नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे सरकार ने एक तरफ डीए का ऐलान किया तो कर्मचारियों की मांग कुछ और उठ गई। कर्मचारी अब कह रहे हैं कि डीए तो ठीक है, लेकिन हमारा 18 महीने कोविड के दौरान जो 18 महीने का डीए बचा हुआ था, बकाया डीए, वो कब मिलेगा। और इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। तो इसी मसले पर हम बातचीत करते हैं नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल, जो कि AINPSCF के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर कर्मचारियों के मन में क्या चल रहा है इसको लेकर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनजीत जी। थैंक यू चंदन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनजीत जी, जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की जो घोषणा की है, इसके बाद से एक तरह से कर्मचारियों में फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है और वो मांग करने लगे हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन 18 महीने का जो बकाया डीए है वो कब मिलेगा। तो क्या कहना है आपका इस पर? चंदन साहब देखिए, कि ये सरकार बड़ी कंजूस सरकार मानी जाती है, खास करके कर्मचारियों के मामले में। यहाँ तक कि एक बार जो है इसी सरकार में 1% का डीए मिला है कर्मचारियों को। तो अभी इन्फ्लेशन के हिसाब से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 4% का डीए मिलेगा, लेकिन सरकार ने 3% का डीए का ऐलान किया है। फिर भी ये संतोषजनक है, क्योंकि ये तो कैंची चलाते हैं तब सीधे-सीधे 50% पे कैंची चला देते हैं। तो अभी 3% का एक क्रम बना हुआ है। सरकार लगातार, अगर आप पिछला डेटा उठा करके देखेंगे, तो आपको मिलेगा 3%, 3%, 3%, 3%, 3% का इंक्रीमेंट, 3% का डीए, 3% का इंक्रीमेंट, 3% का डीए, इस तरीके से चलता आ रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि संतोषजनक है, लेकिन जो हमारा कोविड पैंडेमिक का 18 महीने का डीए है, क्योंकि डीए के अलावा उस समय हर कर्मचारी ने कोविड पैंडेमिक में अपनी, किसी ने 1 दिन की सैलरी, किसी ने 4 दिन की सैलरी डोनेट की थी। तो सरकार पर अभी हमारा बकाया है, डीए का 18 महीने का बकाया है। तो वो भी हमने माँग की, आज ट्वीट भी किया है उस मामले में कि लगे हाथों 18 महीने का डीए भी दे दिया जाए हम लोगों को। और जो दूसरी बात चंदन जी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी 8वें पे कमीशन की आज हम्म। हमने भारत सरकार से फिर से ये हम्म। दरख्वास्त की है कि 8वें पे कमीशन के लिए टाइम आ गया है। 2025 में आपको हर हालत में कमीशन चूँकि गठित करना है, तो अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फिर वही 2 साल 3 साल लेट होगा, और फिर कर्मचारियों का जब एरियर बनेगा तो सरकार के ऊपर बर्डन पड़ेगा कि अचानक से इतना एरियर कैसे दे सरकार। तो अभी से अगर सरकार 8वें पे कमीशन का गठन कर देगी, तो समय पर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, समय से लोगों को पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। ये बड़ी अजीब स्थिति ना, सरकार कुछ अच्छा सोचकर घोषणा करती है और आप लोग सरकार के पीछे लग जाते हैं। अब सरकार ने भी सोचा होगा कि डीए घोषणा करेंगे, कर्मचारियों में खुशी होगी, त्योहार का फेस्टिव सीजन है। अब आप कह रहे हैं कि 3% डीए ने, अब जो हमको 18 महीने का डीए दो, फिर 8वां वेतन आयोग दो। तो सरकार थोड़ा सा देती है आपको, आप लोग पूरा, मतलब कहते हैं ना, पूरा थोड़ा दे तो हाथ पकड़ के आप पूरा ऊपर ही चढ़ने लगते हैं। नहीं, 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 नहीं चंदन जी, ऐसी बात नहीं। जब आपने कहा कि त्योहार का सीजन है, तो आप हाँ। देखिए कि त्योहार के सीजन में सरकार को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भारत हम्म। दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। ऐसे में कंजूसी किस बात की? हम तो कह रहे हैं कि कर्मचारियों के अलावा भी आप अभी 76 दिन का रेलवे कर्मचारियों का को बोनस दे रहे हैं। हम लोगों को 6,908 रुपए बोनस मिल रहा है। जब से हम नौकरी में आए हैं चंदन जी, 10 साल से वही 6,908, 6,908 यही बोनस मिलता है दिवाली के नाम पर। अब आप बताइए, 6,908 रुपए से आप कौन-सा घी खरीद सकते हैं, कौन-सा मावा खरीद सकते हैं, और कौन-सा आप जो है पटाखे खरीद सकते हैं। चलो ठीक है, हम पटाखों वाली दीपावली नहीं मनाते, लेकिन दीप वाली तो दिवाली सभी मनाते हैं। दिवाली पर भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली। हम्म। और दिवाली के समय अगर लोगों के घरों में अंधेरा रहे, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो सरकार को दिवाली के समय अभी 6,908 वाला जो बोनस चल रहा है, इस साल भी वही बोनस मिल रहा है। सरकार ने कुछ बदलाव तो किया नहीं, तो एटलीस्ट डीए में कंजूसी ना करते, 1% की कंजूसी करके। ऐसा नहीं है कि वो
मतलब जो है अमेरिका और चाइना को पीछे छोड़ देगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार की हर बात पे हम लोग खिंचाई नहीं करते। 18 महीने का डीए का जो एरियर है, उसके लिए हम लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया है चंदन जी। डिमांड कर रहे हैं, डिमांड हमारा वाजिब हक है, उसको मांग रहे हैं, तो उसके लिए आंदोलन तो नहीं किया। 8वें पे कमीशन की बात है, सरकार लेट करती है, फिर सरकार के ऊपर ड्यूज बन जाते हैं, फिर वो एरियर देने में आनाकानी करती है। इसलिए समय से अगर पे कमीशन का गठन हो जाएगा तो समय से हम लोगों को उसका लाभ मिल जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो 18 महीने के डीए एरियर को लेकर भी बहुत सारे आप भी बोल रहे हैं और बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने बोला, तो आखिर कुल मिलाकर लोगों के कर्मचारियों का मूड क्या है? ये 18 महीने का एरियर जो है डीए, क्या ये छोड़ने वाले नहीं है या क्या है इनका मूड? तो देखिए हमारा काम है सरकार से अपने हक को मांगना। हम्म। सरकार को 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो 2021 में ड्यू हो गया था। अभी हम्म। 22 चला गया, 23 चला गया और 24 जाने वाला, 3 साल हो गए। तो सरकार की मंशा आपको भी पता है, हमको भी पता है कि वो कोविड पेंडेमिक का डीए तो उसने यूटिलाइज कर लिया। हमारे जब भी हकों की बात आती है तो सरकार न्यूज में ऐसे देती है कि सरकार के खजाने पर पड़ेगा इतना बोझ। हमारी हम्म। हर चीज को सरकार बोझ बताती है। जब सरकार ने हमें बोझ मान लिया तो फिर हम अपना हक क्यों छोड़े? बात मुद्दा ये है, अगर सरकार मुक्त कंठ से कर्मचारियों की प्रशंसा करे। एक बार सरकार ने जो है कोई भी विपदा आती है तो सरकार सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा देती है। कोविड पेंडेमिक में हजारों लाखों लोग मरे, कितने लोगों को मुआवजा मिला? हम्म। सरकार ने घोषणा की कि 1 करोड़ रुपए का, आप जानते हैं चंदन जी, किसी हम्म। भी सरकारी कर्मचारी का 30,000 रुपए का, 60,000 रुपए का और 1,20,000 रुपए का बीमा होता है। इसका मतलब उसकी जान की कीमत या तो 30,000 है, या तो 60,000 है, या फिर 1,20,000 है। मतलब ये 3 कैटेगरी है, ए बी सी। सबसे ऊपर के अधिकारियों को 1,20,000 रुपए का, यानी उनका 120 रुपए हर महीने कटता है बीमा के नाम पर। अगर उनके साथ कोई हादसा हो गया तो 1,20,000 रुपए उनके परिवार को मिलेगा। अब देखिए, भारत हिंदू बहुल राष्ट्र है, और हिंदू समाज में या भारत की संस्कृति में किसी की डेथ के बाद जो संस्कार है, वो आज के समय में कितना, आप देखिए कि संस्कार ही बहुत महंगा है। अब किसी कर्मचारी की जान की कीमत 30,000 रुपए है। आप बताइए, 30,000 रुपए से अगर उसकी डेड बॉडी को घर तक ले जाना पड़े तो एम्बुलेंस उससे ज्यादा पैसा लेती है। तो सरकार को ये सोचने की जरूरत, तभी हम आंदोलन तो हम इस पर करेंगे हम्म। कि हमें आपकी भीख नहीं चाहिए। आप हमारे बीमा को बढ़ा करके 50 लाख, 75 लाख और 1 करोड़ करिए, या फिर ये वर्गीकरण खत्म करिए। आप हमसे हर महीने 400 रुपए ले लीजिए, लेकिन हमारा बीमा कम से कम 50 लाख रुपए सी ग्रेड में, बी ग्रेड में 75 लाख रुपए और ए ग्रेड में कम से कम 1 करोड़ रुपए का बीमा होना चाहिए। अगर ये सरकार बीमा कर दे तो जाहिर सी बात है, किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो तमाम तरह के बीमा होते हैं ना, जिनको मतलब आप लोग क्या कहते हैं, एक बीमा लैंग्वेज में उसका एक कुछ नाम होता है, टर्म एंड कंडीशन वाला टर्म इंश्योरेंस, टर्म टर्म इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, तो वो लेने की जरूरत ही नहीं लोगों को पड़ेगी। अलग से लोग 400-400, 500-500 रुपए महीना खर्च करते हैं, बल्कि ज्यादा खर्च करते हैं। क्या जरूरत है उनको? वो पैसा हम्म। सरकार हमसे 150 रुपए, या अभी हमारा 60 रुपए हर महीना कटता है। आप हम्म। समझिए कि 12 यानी 720 रुपए हर साल हम सरकार को देते हैं। हमें वो 720 रुपए रिटर्न ना करे, सरकार नहीं चाहिए हमें उससे, हम्म। लेकिन उसके बदले सरकार कम से कम 1 करोड़ का बीमा करे। वो जो जितना भी पैसा है, अगर कर्मचारी के साथ कुछ हादसा होता है तो कम से कम उसके परिवार को वो एकमुश्त पैसा मिल जाए, तो उसके बीवी बच्चे, उसका परिवार एटलीस्ट रोड पे नहीं आएगा। हम्म। उनको एक ऐसी अदद ज़रूरत, उनकी जो मदद हो जाएगी, उससे कम से कम वो अपने परिवार को सँभाल लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सरकारें उस तरफ ध्यान नहीं देती हैं चंदन जी, तो फिर क्या करना पड़ता है? आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। तो ये थी हमारी खास बातचीत एनएमओपीएस नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल जी से, जो कि कह रहे हैं कि सरकार के डीए, सरकार ने जो आज डीए अनाउंस, सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए अनाउंस किया, उससे वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, लेकिन जो बकाया 18 महीने का डीए है एरियर के रूप में, वो कब आएगा, सरकार को वो दे देना चाहिए और 8वें वेतन आयोग पर भी काम शुरू करना चाहिए। तो साथियों, इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए
और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।